यूरिन का जो टेस्ट होता है वो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट है, और बज़ाहिर तो बड़ी सिंपल सी सादा सी इसकी वो है स्टडी, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों को हमें डिटेक्ट करके देता है। या यूरिन RE या यूरिन एनालिसिस या यूरिनालाइसिस, ये सारे, इन सब के मायने, इन सब के मकासद, या ये सब एक ही टेस्ट के मुख्तलिफ नाम हैं। यूरिन DR, कराची में जो यूरिन की रिपोर्ट्स के लिए टेस्ट लिखा जाता है उसको अक्सर डॉक्टर्स जो हैं यूरिन DR लिखते हैं। यूरिन DR से मुराद है यूरिन डिटेल रिपोर्ट, यूरिन डिटेल्ड रिपोर्ट। और जो पंजाब वगैरह में लिखते हैं वो लिखते हैं यूरिन RE, ज़्यादातर जो मैंने देखा पंजाब वगैरह में यूरिन RE। यूरिन RE जो है वो रूटीन, कहीं लिखा है इधर, ये रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है, यूरिन RE लिखते हैं। अच्छा, और जो इंटरनेशनली जो है ये लिखा जाता है यूरिनालाइसिस, ये लिखा जाता है इंटरनेशनली, जो लिखा जाता है वो है यूरिनालाइसिस। अच्छा, अगर हम ये लिखा जाता है इंटरनेशनली यूरिनालाइसिस, और जो एक्चुअल हम टेस्ट कर रहे हैं वो है यूरिन एनालिसिस, यूरिन का एनालिसिस कर रहे हैं। तारीख बताओ। है लाइसिस माने तज्जिया करना, लाइसिस माने तज्जिया करना, ठीक है। यूरिन एनालिसिस या यूरिनालाइसिस 15। तो यूरिन एनालिसिस या यूरिन का टेस्ट करना, लेबॉर्ट्री में ले जाकर या लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना, ये आज से नहीं है या अब से नहीं है या ये बिल्कुल जदीद नहीं है। बहुत पुराने वक्तों में जब फादर ऑफ मेडिसन, यानी फादर ऑफ मेडिसन से मुराद ये है कि बाबा तिब, फादर ऑफ मेडिसन, मैंने आपको बताया था मेडिसिन के मायने मेडिकल साइंस है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट, या उस दौर के जो फिजिशियन थे, उस दौर के जो मुआलिजीन थे, वो भी यूरिन को एनालाइज करते थे, टेस्ट करते थे। ट्रांसपेरेंट कांच की या किसी भी बर्तन में यूरिन, मरीज़ का यूरिन करवा के ताज़ा, और उसको देखा करते थे ऐसे करके गौर से, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते थे। यूरिन के कई एग्जामिनेशन है, अभी जब मैं लैब की तरफ आऊँगा तो बताऊँगा। यूरिन के कई एग्जामिनेशन है, फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या करते थे, देखा करते थे। और फिर जब कांच की बोतल वगैरह आ गई तो ऐसे रख के, ऐसे हिला के उसमें अपीयरेंस देखते थे कि उसमें तलझट तो नहीं है, अपीयरेंस तो मतलब नहीं है, कोई चीज़ उसमें शामिल तो नहीं है। दूसरी बात ये कि कलर ऑफ यूरिन देखा करते थे फिज़िकल टेस्ट में, और सूंघा करते थे यूरिन को। यूरिन की स्मेल से, हाँ हंस लो, यूरिन की स्मेल से बेशुमार किस्म की बीमारियां डिटेक्ट होती हैं। और अगर आप लैब में हो, अगर आप पैथोलॉजी में हो, अगर आप पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हो, तो शायद अब तो ये नहीं देखा होगा आपने अपनी लैब्स में कि यूरिन को लैब माइक्रोस्कोप पे ले जाने से पहले या पिपेट में लेने के तरीक़ेकार क्या थे। अभी जो है पिपेट में लेते हैं, एक ऐसा इस तरह का एक डिवाइस होता है जो शक्कर कहलाता है, उसको यूरिन को रखा यूँ छोड़ा इधर से तो यूरिन ऊपर आ जाता है। पहले एक बहुत ही बारीक सी पिपेट हुआ करती थी, उसमें एक ड्रिप सेट का जैसा जो है पाइप लगा हुआ करता था, और वो पिपेट में ऐसे लगा था, और वो उसको यूरिन में रख के ऐसे खींचते थे। और पूछ लीजिएगा अपने टेक्नीशियन से, अपने लोगों से, थोड़ा सा खींचते थे, जब यहाँ तक वो देखते रहते थे ना, यहाँ तक आ गया तो उसके बाद जो है वो उसको निकाल लिया करते थे। अब तो उससे निकालते हैं। तो स्मेल ऑफ यूरिन बड़ी डायग्नोस्टिक है।
अगर एक इंसान एक पेशेंट आपके पास आता है और आपने ना यूरिन देखा ना सूंघा, अभी तो आप इस पे ही एतराज़ कर रहे हो, तो अगर आपने उससे पूछा बातें करते करते कि उसने बताया मुझे यूँ होता है, ये होता है, वो होता है, अगर आपने उससे पूछा 3-4 बातें आपको पूछनी है कि कलर ऑफ, भाई पेशाब का रंग कैसा है, कलर ऑफ यूरिन डायग्नोसिस और डेफिनेट डायग्नोसिस कर देगा आपको। तो आप क्या समझ रहे हो, मतलब हमें लैब में भेजना ना? कलर ऑफ यूरिन, अगर उसने कहा कि मेरा पेशाब सरसों के तेल की मानिंद आ रहा है, सरसों के तेल की तरह रंग, जो सरसों का तेल होता है, मैं ऐसी मिसालें दे रहा हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए, तो इसका मतलब, अच्छा फिर उसकी सिम्टम के मुताबिक आपने सवाल किया, उसका यूरिन उसमें येलोनेस है, अच्छा मैं सिर्फ यूरिन की बात कर रहा हूँ, यानी उसका यूरिन इंतहाई जर्द सरसों के तेल की तरह आ रहा है, तो 99% ये तवक्का है कि उसको पीलिया या जांडिस या यरकान है। यरकान में जो कलर ऑफ यूरिन है वो इंतहाई सरसों के तेल की तरह हो जाता है। अब जो जब माँ बनती है औरत या लड़की, तो हम ये पूछते हैं डॉक्टर साहब वो बच्चा जो है बार बार जो है मतलब पोटी पास कर रहा है, पोटी कर रहा है, मोशन हो रहे हैं, तो हम उससे स्मेल, कलर और जो उसका वो पूछते हैं कि उसकी हैत क्या है, फटे फटे कर रहा है या बहुत बदबूदार हैं या ये सारा, अब जब स्टूल डी आर पढ़ाऊँगा तो ये बात बताऊँगा। तो कलर ऑफ यूरिन और स्मेल ऑफ यूरिन बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। अच्छा याद रखिए, मरीज़ आया, आपने उसने अभी कंप्लेन की मिसाल के तौर पे कि मुझे रात को 1-2 बार उठता हूँ पेशाब करने, मतलब मैं सोता हूँ तो रात को 1-8 बार मुझे उठना पड़ता है पेशाब करने, एक। दूसरे ये है कि मुझे बार बार पेशाब आता है, बर्दाश्त नहीं होता, 2। या उसे वो ये कहता है कि बर्दाश्त नहीं होता के अलावा ये कहता है कि मुझे पोलीयूरिया है, मतलब मुझे बार बार पेशाब आता है, तो वो मुतवक्का है कि डायबिटीज़ में हो, मुतवक्का है कि उसे शुगर हो, मुतवक्का है कि उसको ज़ियाबीतस हो। तो आप उससे ये पूछें कि आप जब पेशाब करते हैं या करती हैं तो आपको किस किस्म की स्मेल फील होती है। तो अगर फ्रूटी स्मेल है, फ्रूटी स्मेल जो इंडिकेट करती है, अब वो तो मरीज़ ही बता देगा या बता देगी मरीज़, फ्रूटी स्मेल इंडिकेट करती है डायबिटीज़ को फ्रूटी स्मेल इंडिकेट करती है। कतई नज़र इसके कि यूरिन जाए वहाँ लैब में जाए और वो उसको टेस्ट करके लिख के दें कि ग्लूकोज या शुगर, उसमें एक यूरिन की जो वैल्यूज़ होती हैं और जो पॉइंट लिखे होते हैं वो मैं आपको अभी लिखाऊंगा या सेकंड लेक्चर में। इसके 2 लेक्चर होंगे, ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा यूरिन का, और इंशाल्लाह इतना और ऐसा बता दूंगा कि आपको 100% तो मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आपको बहुत हद तक अपने ऊपर फ़ख्र होने की हद तक यूरिन एनालिसिस में या यूरिनालिसिस में जो है वो हो जाएगा, अबूर हो जाएगा। सेकंड लेक्चर का अचानक मैंने अभी प्लान किया है, उसकी वजह है कि हमारे स्टूडेंट थोड़े से अचानक उसमें चले गए हैं दूसरे क्लासेस में, तो मैं चाह रहा हूँ सब होंगे तो फिर मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो यूरिन की अहमियत इतनी है कि ये एक टेस्ट है यूरिन का जिससे डिटेक्ट या एवालुएट होती हैं बहुत सारी बीमारियाँ। यूरिन के टेस्ट से बहुत सारी बीमारियाँ हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं या उनको जो है एवालुएट कर सकते हैं। अच्छा, उनमें ख़ास कर क्या है, चूँकि यूरिन से हम कर रहे हैं तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम की जो बीमारियां हैं, कुदरत ने मेल फीमेल दोनों में यूरिनोजेनाइटल आज़ा जो हैं, यूरिनोजेनाइटल पार्ट, वो एक ही जगह सिमिलर या करीब करीब दिए हैं, मेल में भी फीमेल में भी। तो जिस मरीज़ को यूरिनरी इन्फेक्शन है वो जेनाइटल इन्फेक्शन में जा सकता है, और जिस मरीज़ को या मरीज़ा को जेनाइटल इन्फेक्शन है वो यूरिनरी इन्फेक्शन में जा सकता है। तो मैंने आपकी क्लास थी या नहीं मुझे याद आता है, तो शायद आप लोग दूसरा बेच था, मैंने बताया था कि हम तहारत का भी तरीका सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि करना चाहिए।
अच्छा वो मैं बता देता हूँ। तो चूँकि ये यूरिन है और इसका यूरिनरी जो हमारा सिस्टम है, जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी तो डिजीज़, यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ तो हम पकड़ेंगे इससे, लेकिन जेनाइटल सिस्टम की भी डिजीज़ पकड़ेंगे। क्योंकि देखो यूरिनो जेनाइटल, जेनाइटल तौलीदी आज़ा, तो तौलीदी आज़ा और यूरिन का जो उज़ू है वो दोनों सिमिलर जगह पे या सेम करीब करीब होते हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि यूरिनो जेनाइटल सिस्टम की डिजीज़ पकड़ेंगे। दूसरे ये है कि ख़ास कर स्पेशली यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ पकड़ेंगे से मुराद डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे UTI, ये अक्सर लिखा था UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मुराद ये है कि गुर्दों से लेकर पेशाब की आखिरी टिप ऑफ द यूरिथ्रा, पेशाब जहाँ से खारिज कर रहे हैं मेल फीमेल दोनों, तो उनको यूरिथ्रा ही कहते हैं। तो गुर्दों से लेकर और पेशाब की यूरिथ्रा की, पेशाब की नाली के आखिरी हिस्से तक को यूरिनरी ट्रैक्ट कहेंगे। पेशाब का यूरिनरी ट्रैक्ट से मुराद पेशाब का रास्ता। तो UTI से मुराद मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ गुर्दों का इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ यूरिटर, गुर्दे यहाँ होते हैं, यहाँ से मैंने जब एनाटमी पढ़ाई थी मेरी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। तो ये गुर्दे हुए, यहाँ से ऐसे करके 2 यूरिटर हुए जो यूरिनरी ब्लैडर में चले गए, फिर यूरिनरी ब्लैडर से बाहर एक नाली या पेशाब की नाली निकली यूरिथ्रा। तो किसी भी इन्फेक्शन को UTI कहेंगे, लेकिन कामन ये है कि UTI से मुराद किडनी का इन्फेक्शन लिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, ठीक है, आप कह दें किडनी का इन्फेक्शन, लेकिन UTI जो है कहीं का भी इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। फिर UTI हो गया, फिर क्या है किडनी इन्फेक्शन। देखिए मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा, उसको मज़ीद खोला। यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन और यूरिथ्रल इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। ठीक है, ये हैं जी यूरिन एनालिसिस या यूरिन एनालिसिस या यूरिन DR या यूरिन के टेस्ट का जो है अच्छा, इसके अलावा जो रिलेटेड बीमारियां के यूरिन के सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे किडनी में जो है वो कपड़ा देना, किडनी में कैलकुलस होती है, कैलकुलस या कैलकुलाई भी कहते हैं इसे, स्टोन, किडनी स्टोन। तो जो कपड़ा देना, तो किडनी से मुताल्लिक कुछ और भी रिलेटेड कंडीशन, इन्फेक्शन से हटकर एक तो है कैलकुलस, इसको कहेंगे गुर्दे की पथरी या पथरियाँ कह देना सही है। ये पथरियाँ कहीं भी हो सकती हैं, गुर्दे में भी हो सकती हैं, यूरिटर में भी हो सकती हैं, और ये मसाने में भी हो सकती हैं, और ये पथरियाँ जो हैं यूरिथ्रा में भी कभी कभी फंस जाती हैं, जो कि बहुत कम है। अच्छा, किडनी से मुराद जो है किडनी के इन्फेक्शन के अलावा जो मैं बता रहा था, इसमें हमें किडनी से नेफ्राइटिस भी पता चलता है, या जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता चलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लेकिन जो इन्फेक्शन है, जो आम से जो हमें एग्जामिनेशन का पता चलता है, जो आम से हमें डिजीज़ का पता चलता है इस एग्जामिनेशन से, वो है इन्फेक्शन। जेनेटिक डिसऑर्डर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम है मजमुआए अलामात, यानी कई बीमारियां या कई अलामात
एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो उसको कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, कई बीमारियां मिलती जुलती या कुछ अलग अलग, तो सिंड्रोम कहते हैं। तो किडनी के इन्फेक्शन के अलावा यूरिन डीआर से हम ये भी देख लेते हैं। यूरिन डीआर से हम जो है पथरी का, यूरिन डीआर से पथरी कौन सी बन रही है या मुतवक्का है ये भी देख लेते हैं। पथरी कौन सी बन रही है, मिसाल के तौर पे किस कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है या कोई और पथरी है। ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है और जो है ये हम पता कर लेते हैं यूरिन डीआर से। ये यूरिन डीआर जो है वो जेनाइटल इन्फेक्शन, ख़ासकर ख़वातीन के जेनाइटल इन्फेक्शन के लिए भी यूरिन डीआर बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि अच्छा मेल में भी जेनाइटल अगर वो इन्फेक्शन है तो उसमें भी जो है सामने आता है। यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस एक यूरिथ्रा की इन्फेक्शन है। यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस जो है वो हो सकता है एसटीडीज़ की वजह से, एसटीडीज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़ की वजह से ये यूरिथ्राइटिस हो सकता है। जब इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा हो गया, इन्फेक्शन ऑफ द मेल में खासकर जब इन्फेक्शन ऑफ यूरिथ्रा हो गया तो उसी यूरिथ्रा में से यूरिन भी पास हो रहा है, उसी यूरिथ्रा में से सीमेन भी पास हो रही है। तो जब यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन आगे मसाने से, मसाने में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो कहलाएगा सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यानी यूरिथ्रा के बाद मसाना है, मसाने सिस्टाइटिस, मसाने के बाद यूरिटर्स हैं तो वो उनसे होता हुआ किडनी तक पहुंच सकता है। तो यूरिन का जो इन्फेक्शन है सिंपल सा, वो यूरिन के इन्फेक्शन जो हैं वो जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकते हैं और जेनाइटल के इन्फेक्शन जो हैं वो यूरिन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। याद रखिएगा एक बात मैंने पहले ही बताई थी, ये भी मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ में है कि इन्फेक्शन जो होता है वो ऊपर से, इन्फेक्शन ऊपर से, गुर्दों के ऊपर से गुर्दा तोड़ के नहीं आता, वो नीचे से जो ओपन एरिया है, जैसे मैंने उस वहाँ भी मिसाल दी थी, यहाँ भी दे देता हूँ, उस लेक्चर में मिसाल थी कि हम कोरोना से बचने के लिए ये मास्क लगाए हुए हैं। यानी हमने कोरोना की जो दो एंट्रीज़ हैं, एक तो है नाक, एक है मुंह, ये बंद किया हुआ है। इसी तरह यूरिनरी या यूरिनोजेनाइटल इन्फेक्शन की जो एंट्री है मेल फीमेल में, वो जेनाइटल आर्गन है और यूरिनरी आर्गन है। मेल का यूरिथ्रा लंबा होता है और उसमें उसकी पेशाब की नाली लंबी होती है और उसमें उसी में से सीमेन भी आता है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया किसी भी किस्म का, मिसाल के तौर पे मेल तो यहाँ कम है लेकिन मैं बता दूँ, फीमेल को भी पता होना चाहिए कि जब यूरिन पास कर रहे होते हैं किसी जगह पे, अर्जेंसी में, इमरजेंसी में, रोड वगैरह पे, तो तहारत का जो तरीका है तो मट्टी या डल्ला या कोई पत्थर या कोई चीज़ लेके ड्राई कर लेते हैं उसको, उससे इन्फेक्शन पेनिट्रेट हो सकता है। फीमेल और मेल दोनों का एक बात आज का गोल्डन पॉइंट दे देता हूँ, याद रखिएगा। आप अपना टॉवल अलग रखते हैं या नहीं रखते मुझे नहीं पता, मेल तो बेचारे टॉवल अलग नहीं रखते, वो जाके नाई के शेव बनवाते हैं और वो इन्फेक्शन, वो वाला यूरिनरी नहीं, दूसरे इन्फेक्शन, नाई के टॉवल में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, वो इन्फेक्शन करवाते हैं। अब लड़कियां भी इसी तरह की जो फीमेल नाई है जिसे कहते हैं सलून या सो कॉल्ड ब्यूटी पार्लर, वहाँ जाके काम करा रही हैं तो वो इन्फेक्शन आता है। आप कोई चीज़ सेपरेट करें या ना करें, याद रखिएगा ज़िंदगी में, अपने बर्तन खाने के अलहदा करें या ना करें, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक बाथरूम, पब्लिक या कॉमन वॉशरूम, कॉमन बाथरूम, ये कहलाती है बाउल हैबिट्स। बाउल हैबिट्स क्या है? किसी के भी वॉशरूम में जाके आपने जो है यूरिन पास करने के लिए भी
अपने घर के अलावा किसी के भी वाशरूम में ना जाएं, अपने घर में भी जाएं तो एहतियात करें। क्या एहतियात करनी है कि अगर आपने, हमारे यहाँ मुस्लिम में ख्याल है कि जी उल्टे हाथ को हम जो है तहारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सीधे हाथ से हम लोग टैप खोलते हैं, तो आप उल्टे हाथ से टैप ना खोलें, सीधे उल्टा हाथ समझ लें कि वो बहुत उसे कहीं छूना नहीं है, ना कुंडी में, ना टैब में, ना बोल्ट में। आपने सीधे हाथ से टोंटी या जो भी वो खोला और उल्टे हाथ को आपने इंतहाई समझा कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा रखना है। जबकि आम ख्याल ये कि असल में तो गंदा ऐसे ही करना है ना, हमारे जिस्म का अखराज गंदा नहीं है, ये तुम लोगों के ख्यालात गलत है। भाई हमारे जिस्म का निकलने वाला पसीना जिस्म से तो निकल रहा है, हमारे जिस्म से निकलने वाला पेशाब जो है वो जिस्म से तो निकल रहा है, हमारे जिस्म से निकलने वाला फुजला या पखाना हमारे जिस्म से तो निकल रहा है, वो हमारे जिस्म को रास है, वो हमारे जिस्म से कंपेटिबल है। सबसे बड़ी बात, दूसरे का पेशाब पखाना या कोई चीज़, यहाँ तक कि उसका छींटा भी हमारे लिए रास नहीं है, वो कंपेटिबल नहीं है। तो आपने, बहुत से लोग करते हैं कि भाई टैप भी उससे ही खोल लिया और फिर उसी से तारत कर ली, तो हाथ में जो है लग जाते हैं वो जरासीम। बावल हैबिट्स बहुत मोहतात रही है, बावल हैबिट्स में अगर इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन है, अगर मुझे अभी नज़ला हो जाए, नाक बह रही हो, सब देख भी लेंगे, एहतियात भी करेंगे, मैं भी ज़रा सा नाक पर रुमाल रख के फिरूँगा। लेकिन अगर हमारे जेनाइटल आर्गन में, यूरिथ्रा में से कोई रतूबत निकलना शुरू हो गई हो, खारिज होना शुरू हो गई हो, हम अपने घर वालों को नहीं बताते, लड़कियां बहनों को या अम्मी को नहीं बताती, लड़के अब्बा को या भाई को नहीं बताते, तो वो दूसरे को क्या बताएंगे। लिहाजा वो तो ज़्यादा एहतियात के मुतकाज़ी है, यानी उन्हें हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। यूरिन की पूरी डिटेल, अभी तो तारुफ था, यूरिन एनालिसिस की पूरी डिटेल मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जिस तरह के अपना एनीमिया हुआ था, एनीमिया का 2 पार्ट हुए, एक रह गया है, मैं इंशाअल्लाह वो भी बढ़ाऊँगा। तो जिस तरह एनीमिया हुआ था उसको अच्छा, मुझे ख़ुद भी अच्छा लगा था।